गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 9th ऑफ दिसंबर और डे है थर्सडे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं सी सेट के जो कि यूपीएससी प्री में जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के पेपर, जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2018 के भी जो वो हम लोग लगभग सभी रीजनिंग के क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन जो वो कल आने वाले थे, लेकिन कल क्या हुआ कि कल जो वो दो तीन जो वो क्वेश्चन जो वो मैंने डिस्कस किए, लेकिन वो वीडियो जो वो मैं अपलोड करना भूल गया। और थोड़ी देर बाद जो वो मतलब कि दिन को जो वो मैंने अपने मोबाइल को रिफ्रेश किया, जो भी था डेटा, ठीक है, वो जो मतलब कि अपलोड कर दिए थे वो सारे मैंने डिलीट कर दिए। मैं भूल गया कि मैंने अभी अपलोड नहीं किया था। तो वो वीडियो नहीं आ पाई, उनको भी आज साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। 2018 के लगभग सभी रीजनिंग के पार्ट जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो वो 2018 के एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी जो वो 2017 का स्टार्ट करेंगे रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है। और 2019 और 2021 के तो हम जो वो रीजनिंग को छोड़ करके, सॉरी, रीजनिंग को छोड़ करके नहीं, रीजनिंग प्लस जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनको तो सब कोच वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो उन वीडियो को भी साथ साथ में देख सकते हैं। देखिए रीजनिंग का ऐसा है कि 2019 की अगर बात करें तो 25 या 26 क्वेश्चन जो रीजनिंग से पूछे गए थे। इसका मतलब ये था कि अगर आप रीजनिंग ही कर लेते हो तब भी आप जो वो पास हो जाओगे। ठीक है। बाकी वो छोड़ देते हो तब भी आप सी सेट में पास हो जाओगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है। 33% जो वो आपको लाना पड़ते हैं। 200 का टेस्ट होता है। 200 का टोटल मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। और अगर आपने जो वो 66 नंबर ले लिए, देखिए तो अगर मान लो 25 या 26 क्वेश्चन जो वो मान लो 26 क्वेश्चन जो वो रीजनिंग के ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है 2.5 का। ठीक है। तो हो गया 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ मतलब कि 13 और प्लस करेंगे 26 और 2 52 हो जाएगा। 52 में 13 प्लस करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 6 65 हो जाएगा। मतलब कि अगर 27 आ जाते हैं, ठीक है, 27 26 एक क्वेश्चन तो ऐसे भी हो ही जाएगा। ठीक है। तो 26 या 27 क्वेश्चन भी आप रीजनिंग के ही पढ़ते हो तो भी आप जो वो सी सेट में पास हो जाओगे। तो हम लोग आज रीजनिंग के क्वेश्चन लेंगे। जो भी 2017 के बाकी अदर क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन रीजनिंग के पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो वो बाकी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और पिछले कल जो वो आपने एक न्यूज़, बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनीय और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ जो वो सुनी होगी कि हमारे देश के जो पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं को, जो कि थल सेना होगी, वायु सेना होगी और जल सेना होगी, ठीक है, नेवी और एयर फोर्स होगी और जो भी आर्मी होगी, ठीक है, इन तीनों के जो प्रमुख थे, इन तीनों को जो मैनेज करने वाले थे, जो भी बनाए गए थे, एक नई पोस्ट बनाई गई थी, तो वो जो वो नहीं रहे। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी भी साथ में थी। तो एक विमान क्रैश हो गया था, आपने सुनी होगी न्यूज़। तो बहुत ही मैं बोलता हूँ कि बहुत ही दुखद और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारे पूरे इंडिया के लिए। तो ईश्वर भगवान जो वो उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी जो वो उनमें जो भी ऑफिसर थे, ठीक है, वो भी जो वो शहीद हो गए। तो बहुत ही एक एक शायद बचे हैं, तो हमारे हिमाचल प्रदेश से भी थे, एक थे। ठीक है। तो भगवान जो वो उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जो परिवार है उनको जो वो इस दर्द को जो वो सहने की क्षमता दे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। ये क्वेश्चन जो वो 2018 का है, 2018 में पूछा गया था। कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो, निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो ये जो वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और कैलेंडर की जो डेट्स है उनमें से जो वो मतलब कि उनसे दिया गया है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला कि 4 12 95 एंड 1 1 96 है सेकंड नंबर। ठीक है, नंबर जो भी डेट है। और थर्ड दिया है 29 1 और 96 और नेक्स्ट है 26 2 96। और इसने बोला कि नेक्स्ट टर्म जो वो क्या होगी सीरीज, ऐसे ही सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट एक पैटर्न आपने चेक करना है कि क्या चल रहा है, क्या डिफरेंस चल रहा है। तो 4 12 95 है यहाँ पे। ठीक है। 4 12 95 से जो वो 1 1 96 आ गया। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं, साइड में लिखूं, तो 4 12 96 को मैं लिख सकता हूँ 4 दिसंबर, ठीक है, 95। एंड 1 1 96 को मैं लिख सकता हूँ 1 जनवरी 1996। ठीक है, मतलब कि अगला मंथ चल पड़ा अभी। फिर 29 है और जनवरी ही आ रहा है 1996। फिर नेक्स्ट है 26, 26 फरवरी 1996। ठीक है। तो इसके बाद बोला कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो हम लोग जो वो इसमें डिफरेंस क्या कहते हैं, कितने दिन छोड़कर जो वो नेक्स्ट डेट बताई गई है। तो 4 दिसंबर के बाद जो वो 1 जनवरी आ रहा है। मतलब कि 4 दिसंबर के बाद जो वो दिसंबर में होते हैं 31 डेज। दिसंबर के बाद 4 मतलब कि 4 दिसंबर है तो 28 हो गया शायद। 27 और 4 27 28 9 30 31, ठीक है, 27 तक हो रहा है। और एक साथ में यहाँ पर भी है तो यहाँ पे हो गया 28 डे का डिफरेंस। ठीक है, 28 डे का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। तो एक एक 1996 से 29 तक जो वो 28 का डिफरेंस ये हो गया। फिर जो वो यहाँ पे अगर आगे करें तो फरवरी तक पहुंच जाएगा 28 आगे दिन किए जाए। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन जो वो इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पे जो लीप ईयर आ रहा है।
क्योंकि जल्दबाजी में कोई करेगा तो लीप ईयर को छोड़ देगा। तो इसलिए शायद जो वो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो 26 के बाद 2 आ रहा है, 26 के बाद क्योंकि 1996 जो वो एक लीप ईयर था। अगर आप 96 को जो 4 से डिवाइड करें तो हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब है कि 1996 जो वो एक लीप ईयर था तो इसमें फरवरी जो वो 29 का आएगा। तो 26, 27, 28 एंड 29, 3 दिन यहाँ पे आ गए। ठीक है, 3 दिन यहाँ पे आ गए। और हमने जो वो टोटल करना है कितना हमने जो वो टोटल करना है 28, और 25 और 3 होता है 28। ठीक है, 25, 26 और 27 और 28। ठीक है, तो 25 दिन जो वो और करना पड़ेंगे, मतलब कि वो लेना पड़ेंगे तीसरे मंथ के। तो 25 तक पहुंच जाएगा। 25 थर्ड जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 25 मार्च हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 25 मार्च 1996 तक ये पहुंच जाएगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। वैसे इतना टाइम नहीं लगने वाला था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपने जो वो एक ही पैटर्न चेक करना था, बाकी आपने डायरेक्ट जो वो इसको प्लस माइनस करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो वो जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो जो वो 2017 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे, रीजनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे आर ऑल संडे, सॉरी, संडे, second and fourth Saturday and all the Sunday are taken as only holidays for an office. What would be the minimum number of possible working days any month? देखिए क्या हो रहा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा। देखिए इसने बोला कि एक मंथ में जो वो आपको पता होगा कि 4 तो मिनिमम जो वो संडे संडे, मतलब कि संडे मंडे मंडे जो भी संडे मंडे ट्यूसडे जो जितने भी डेज है वीक में, ठीक है, वो सारे जो वो 4 टाइम्स तो आते ही हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 4 संडे तो होंगे, वो तो छुट्टियाँ होंगी ही। ठीक है, वो तो हॉलिडे है ही संडे वाली। ठीक है, मतलब कि 1 महीने में तो 4 तो होंगी। इसने बोला कि सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे भी जो वो छुट्टी होगी। तो मतलब कि टोटल हो गए 6। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि फॉर एन ऑफिस व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डे इन एनी मंथ ऑफ द ईयर। तो मतलब कि पूरे साल में जो वो जो भी मंथ है उसमें जो वो सबसे कम वर्किंग डे जो वो किस मंथ में होंगे। सॉरी, किस मंथ में नहीं पूछ रहा है। मंथ तो आपको पता है कि 29 होते हैं। फरवरी में सबसे कम, सॉरी 28 होते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो 29 होंगे, लेकिन 28 होते हैं सबसे कम फरवरी में। तो 28 इसका आंसर तो फरवरी होगा, लेकिन इसने पूछा कि कितने मिनिमम वर्किंग डेज होंगे। तो 28 से लेकर के चलेंगे, 28 जो मिनिमम होगा। अब आपको पता है कि 28 अगर डेज होंगे, देखिए 28 एक ऐसा फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें जो वो हर एक जो भी क्योंकि वो 28 जो वो 7 से डिविजिबल हो जाए, 7 4 जा, मतलब कि हर एक जो भी डे है वो जो वो 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो जो वो 4 4 बार आएगा। ठीक है, 4 4 बार सभी आएंगे। सीधी सी बात है। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि पहले जो वो संडे या मंडे ही आना चाहिए, पहले जो मर्जी आए लास्ट में भी वही होगा, मतलब कि 4 4 टाइम्स जो वो सभी आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वो फरवरी जो वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, सभी जो वो बराबर इक्वल टाइम आएंगे। हाँ, जब लीप ईयर होगा तब जो वो एक दिन बढ़ जाएगा, कोई एक जो वो 5 बार जो वो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 है। तो 28 का मतलब है यहाँ पे कि सभी जो वो 4 4 बार तो आएंगे ही, मतलब कि इसमें जो वो 4 तो संडे होंगे। ठीक है, 4 तो संडे होंगे। बाकी हमने अभी देखा कि सैटरडे जो वो सेकंड और फोर्थ सैटरडे वो भी छुट्टी होगी, तो 2 दिन ए हो गए। तो 4 और 2 हो गए 6। तो अगर मैं 28 में से 6 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 22। तो मिनिमम वर्किंग डे जो वो 22 होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। यहाँ पे लिखा है कि 15 स्टूडेंट फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52 आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। ये क्या लिखा है? मेंट ऑर्डर a list has been prepared in which of the position of Ramesh and 22 second, sorry, 22nd from the top, what is his position and from the bottom। ठीक है, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं जरा इसको। यहाँ पे लिखा है 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी जो वो अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कि फेल हो गए। ठीक है, फिर इसने बोला कि जो भी फेल हुए उनके नाम जो बता दिए। फिर जो वो योग्यता क्रम में एक सूची बनाई जिसमें से रमेश का स्थान जो वो ऊपर से 22वां है, तो नीचे से कौन सा होगा। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल। मैं बताऊँ कि 2.5 नंबर जो है ऐसे फ्री के हैं। इसको तो आप ऐसे ही काउंटिंग करके कर सकते हो, लेकिन आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए इसका कि कैसे जो वो जल्दबाजी में तो नहीं, जल्दी में करना है। ठीक है। तो 52 है टोटल। ठीक है विद्यार्थी, तो फेल कितने हो गए? 15 फेल हो गए। अगर मैं इनको, क्योंकि इनको सूची से निकाल दिया, तो 15 माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, नहीं 3 आ जाएगा 37। ठीक है, तो 37 आ रहा है यहाँ पे। तो 37 जो वो टोटल बचे हैं। ठीक है, 37 टोटल बचे हैं। अब 37 ऐसे जो वो लाइन में
खड़े हुए हैं, मतलब कि ऐसे, मतलब कि एक सूची बनाई तो 37। इसने बोला कि रमेश का स्थान जो वो ऊपर से 22वां है, मतलब कि यहाँ जैसे 22वां स्थान रमेश का है, यहाँ जैसे जो वो रमेश है, ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। इसने बोला कि नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा, तो आप जब वो जल्दबाजी में करोगे तो आपको पता है कि 37 में से 22 माइनस करेंगे, ठीक है, या आप कई ऐसे करते हैं जिनको जो कुछ भी पता नहीं होता है, ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, जो वो यहाँ जैसे फिर 22 आ जाएगा, फिर जो वो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जो वो नीचे तक 1 तक पहुंचते हैं, मतलब 37 तक पहुंचते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ काटो, ऐसे तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसको आप ऐसे समझिए कि ऊपर से नीचे की तरफ जो वो कितने हैं, 37 है, टोटल 37 है, और यहाँ जैसे रमेश रमेश का स्थान जो वो 22वां है, ठीक है, 22वां है, तो 37 में से 22 नहीं माइनस करना है, इसको आप ध्यान रखें। 37 प्लस 1 में से 22 माइनस करना है, ठीक है, 37 माइनस 1 में से, सॉरी प्लस 1 में से, मतलब कि 37 में से 1 नहीं, 22 नहीं माइनस करना है, आपने 37 प्लस 1 से माइनस करना है 22, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 16, तो 16th नंबर पर वो होगा, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। अगर आपको नहीं पता चला तो इसको आप बिल्कुल फार्मूला भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो फार्मूला कैसे बना हुआ है इसको मैं ऐसे ही थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही बना हुआ है, जैसे जैसे मान लो 1 2 और 3 आपसे पूछा गया है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो वो सेकंड का जो नंबर है वो दूसरा ही है, ठीक है, या ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिया ए बी सी, इस बी का स्थान जो वो लेफ्ट टू राइट जो वो दूसरा है, ठीक है, तो पूछा जाए कि इसका जो वो राइट टू लेफ्ट जो कितना स्थान होगा, तो भी दूसरा ही है, लेकिन आप कैसे करें, देखिए अगर मैं तीन में से, टोटल तीन है, तो तीन में से इसका स्थान राइट टू लेफ्ट जो वो, सॉरी लेफ्ट टू राइट जो वो दूसरा था, अगर मैं तीन में से दो माइनस करूं तो एक आ जाएगा, एक जो वो बी का स्थान तो एक नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट वो तो सी का स्थान है, इसलिए जो वो इन्होंने क्या किया होगा कि इसमें जो अगर वन प्लस करेंगे, जैसे 3 से 2 माइनस नहीं करना है, अगर मैं 4 से 2 माइनस करूँ तो सेकंड आ जाएगा, मतलब कि इसका स्थान जब वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जो वो दूसरा ही है। तो ऐसे जो आप इसको समझिए, बिल्कुल छोटे से नंबर से समझेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं बोलने वाला, वैसे ही अगर ऊपर से नीचे देखें, नीचे से ऊपर पूछा जाए तो वैसे ही आप इसको करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।